Good morning, students. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject English for class 4. हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? राहुल डिसीजन चैप्टर रीडिंग की थी और मैंने आपको चैप्टर समझा दिया था कि क्या था इसमें। राहुल का डिसीजन क्या था कि वो एक फार्मर बनना चाहता है। वो एक फार्मर बनना चाहता है और वो पूरे रास्ते क्या सोचते हुआ है कि मैं अपना ये डिसीजन अपनी फैमिली के साथ कैसे शेयर करूँगा। और फिर एंड में क्या हुआ, उसके पापा ने उसको हाँ कर दिया उसके डिसीजन के लिए। क्यों? कि तुम स्मोकी सिटीज के अलावा नहीं रहोगे बल्कि हमारे साथ हेल्थी प्लेस पे रहोगे। ओके, एंड ये होता है। अब अपन इस चैप्टर के क्या करेंगे? डिफिकल्ट वर्ड। क्या करेंगे? डिफिकल्ट वर्ड। तो डिफिकल्ट वर्ड कैसे करोगे आप? चैप्टर का नाम सबसे पहले सबसे ऊपर नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे ऊपर डेट मेंशन, आज की डेट मेंशन होगी। उसके बाद क्लास वर्क लिखना है। ओके, क्लास वर्क। क्लास वर्क लिखने के बाद उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में, लाइन नहीं छोड़नी है, उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखोगे चैप्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखा चैप्टर 2, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में राहुल डिसीजन, जैसे मैंने लिखा है राहुल डिसीजन। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? फिर चैप्टर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद जो मैंने ये 1 लाइन लीव की है, ये 1 लाइन लीव होगी। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड। हेडिंग डाली डिफिकल्ट वर्ड। फिर वापस 1 लाइन लीव। फिर नंबर 1, 1 लाइन लीव के बाद नंबर 1 है बोर्डेड, BOARDED, बोर्डेड। मैंने देखो नंबर 2 लिखा है, लाइन नहीं छोड़ी है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? नंबर 1 लिखा आपने, जैसे कि मैं आपको सिर्फ इधर लिख के बता रही हूँ। बोर्डेड, नंबर 1 लिखा, 1 लाइन लीव करोगे, नंबर 2 लिखोगे अकस्टम। 1 लाइन लीव, नंबर 3 इमोशन। 1 लाइन लीव, 4 रिटायरमेंट। फिर नंबर 5, ऐसे ही आपको सारा करते जाना है। ठीक है ना? मैंने इसमें लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आपको ऐसे करना है। ऐसे 1 लाइन लीव, फिर ऐसे, फिर 1 लाइन लीव, फिर ऐसे, फिर 1 लाइन लीव, फिर ऐसे। ओके, आपको ऐसे करना है। 5th लिखा है सिंपैथी, एस। पहला मैं सबकी स्पेलिंग वापस बोल देती हूँ, आपको नहीं समझ में आए तो। पहला है BOARDED, बोर्डेड। फिर 1 लाइन लीव। फिर सेकंड अकस्टम्ड, ACCUSTOMED। फिर 1 लाइन लीव। फिर थर्ड नंबर इमोशन, EMOTION, इमोशन। फिर 1 लाइन लीव। फिर 4th है रिटायरमेंट, RETIREMENT, रिटायरमेंट। नंबर 5 सिंपैथी, SYMPATHY, 1 लाइन लीव। फिर 6 प्रिपेयरिंग, PREPAIRING, प्रिपेयरिंग। नंबर 7 केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली। फिर 1 लाइन लीव। फिर 8 इन्फ्लुएंस, EINFLUENCE, इन्फ्लुएंस। फिर 1 लाइन लीव। फिर नंबर 9, मैंने इधर साइड में लिखा है, आप नीचे लिखोगे। नंबर 9 वंडरफुल, WONDER, वंडरफुल, FUL, वंडरफुल, ये F है। सीरियसली 1 लाइन लीव करके 10th नंबर लास्ट, सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली। आपको ये 10 के 10 डिफिकल्ट वर्ड अपनी कॉपी में करने हैं। कैसे करने हैं? 1 लाइन लीव करके करने हैं, जैसे मैंने रेड पेन से करके बताया ना, वैसे 1 लाइन लीव करके। ओके, आपके डिफिकल्ट वर्ड हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्या करेंगे आप?
कि ये वर्ड मीनिंग दे रखी है, ये आपको करनी है। तो आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालोगे वर्ड मीनिंग, क्योंकि एक ही पेज पे सारी वो आ जाएगी, डिफिकल्ट वर्ड सारे एक पेज पे आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट पेज पे 2 डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं तो उसके नीचे से स्टार्टिंग करोगे वर्ड मीनिंग। ओके, उसके नीचे से लिखोगे वर्ड मीनिंग। अब मेरे यहाँ पर पेज नहीं है तो मैंने नेक्स्ट पेज लिया है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाली वर्ड मीनिंग। अगर आपके डिफिकल्ट वर्ड 2 डिफिकल्ट वर्ड सिर्फ 2 या 3 नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं तो उसके नीचे से वर्ड मीनिंग वाला लिखना स्टार्ट कर दोगे, 1 लाइन लीव करके, जैसे ऊपर मैंने लीव किए वैसे। अगर नेक्स्ट पेज पे कर रहे हो तो भी 1 लाइन लीव करोगे ऊपर, फिर लिखोगे वर्ड मीनिंग, फिर वापस 1 लाइन लीव, फिर नंबर 1 कौन सी है? कोर्टयार्ड, COURTYARD, फिर ऐसे डैश लगाना है बीच में और फिर उसका मीनिंग लिखना है, an unroofed area enclosed by wall। फिर 1 लाइन लीव। सेकंड है वेंट, VENT, फिर ऐसे डैश, फिर उसका मतलब लिखना है रिलीज, RELEASE। अब देखो कितनी वर्ड मीनिंग है, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है इसलिए 2 ही करी है, आपको सिर्फ 2 नहीं करनी है। देखो मैंने तरीका बताने के लिए कोर्टयार्ड और वेंट करके बताइए, मैंने करके बताइए आपको। फिर आप नंबर 3 डालोगे वेंट के नीचे, जैसे कि ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब नंबर 3 डालोगे 1 लाइन लीव करके, फिर 1 लाइन लीव करके 4 डालोगे, तो उसमें नंबर 3 में कौन सी आएगी? नंबर 3 में कौन सी आएगी? नंबर 3 आएगी फिर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा आपने, फिर 1 लाइन, फिर डैश करके उसका मीनिंग, ये मीनिंग हैपनिंग, ये वाला मीनिंग लिखना है। फिर इसका आपको हैपनिंग बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम। फिर नंबर 4 पे कौन सी होगी? होल्डिंग, ये नंबर 4 होगी, HOLDING, उसका मीनिंग क्या है? अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड बाय फार्मिंग, यूज फॉर फार्मिंग, ये नंबर 4 हो गई। अब नंबर 5 कौन सी? सब में 1 1 लाइन लीव करनी है, जैसे डिफिकल्ट वर्ड में सिर्फ 5 ही वो है, क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। यहाँ पर वो आ जाएगी, लास्ट है होल्डिंग। तो 4 है, ये 5 पे नहीं आएगी, ये होल्डिंग आ जाएगी। ये होल्डिंग, फिर इनके सामने इनका मीनिंग लिखोगे आप बुक में से देख के। ओके, जो बुक में मीनिंग है। फिर 4 करनी है, कैसे करनी है? वर्ड मीनिंग लिखनी है, 1 लाइन लीव करनी है, फिर 1 लाइन लीव, फिर 2, फिर 1 लाइन लीव, फिर 3, फिर 1 लाइन लीव, फिर 4, फिर 1 लाइन लीव, फिर खत्म हो जाएगी वर्ड मीनिंग। अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर दिस। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर दिस। टिक राइट जैसे वाले क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बुक में बता देती हूँ, फिर कॉपी में कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, कॉपी में कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कॉपी में पहला क्वेश्चन करते हैं। राहुल फादर वॉज अ रिटायर्ड, उसके पापा ने किससे रिटायर लिया था? फार्मर से, आर्मी ऑफिसर से, या पायलट से? तो तापसी ऊपर चैप्टर में बताया था किसने? आर्मी ऑफिसर से लिया था, तो टिक किस में होगा? आर्मी ऑफिसर में। राहुल वॉज सेंसिटिव टू हिज पेरेंट्स फीलिंग, ट्रू या फॉल्स? वो अपने पेरेंट्स फीलिंग को लेके सेंसिटिव था या नहीं था? ट्रू है, तो ये ए। द फैमिली एट इन द एनिमल प्लेट फ्रॉम द आर्मी कैंटीन, दिस इंडिकेट दिस वेरी रिच, ट्रू या फॉल्स? अपन को जब इस चैप्टर में बताया था कि उन्होंने एनिमल प्लेट्स में खाना खाया था, जो कहाँ से आई थी? आर्मी कैंटीन से आई थी। तो वो अपन को क्या इंडिकेट, वो क्या शो करती है कि वो बहुत रिच है या फिर बहुत पुअर है? वो बहुत रिच प्रूव करता है कि वो बहुत अमीर थे, वो लोग नहीं थे ना वो अमीर। तो किसमें होगा? फॉल्स में। राहुल फादर
ओन, राहुल फादर ओन अ फार्म, उनका खुद का फार्म था, मतलब उनका खुद का खेत था, तो इसका होगा ए, ट्रू। फिर क्या है, द फैमिली, राहुल डिसीजन वॉज दैट ही वॉन्टेड टू बी अ, राहुल का डिसीजन क्या था कि वो क्या बने, फार्मर बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो उसका क्या आंसर था कि उसको क्या बनना था, उसको बनना था फार्मर, तो किसमें टिक होगा, फार्मर में। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फादर वांटेड टू हिम, राहुल के फादर क्या चाहते थे, राहुल के फादर क्या चाहते थे कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बने या फार्मर बने। एंड में तो उसके फादर ने यही बोला था ना कि अच्छा हुआ तुमने तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने कोई बर्डन नहीं डाला कि तुम फार्मर ही बनो, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्या चाहते थे कि वो फार्मर बने, लेकिन उसमें क्या बोला, उसने क्या बोला था राहुल ने कि आप, उसने जब बात स्टार्ट की थी टेबल प्लीट पे कि आप चाहते हो कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूं, ऐसा कुछ था ना, वो राहुल ने बताया था। लेकिन उसके पापा क्या चाहते थे कि वो फार्मर ही बने। व्हाट अकॉर्डिंग राहुल फादर्स वर बेनिफिट फॉर लिविंग ऑन अ फार्म। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि राहुल के फादर ने क्या क्या बेनिफिट्स बताए राहुल के डिसीजन पे कि वो फार्म में ही रहना चाहता है और फार्मिंग करना चाहता है, उस पर क्या क्या बेनिफिट्स बताया था, ये बताया था इट्स क्लीन एंड हेल्दी लाइफ, इट्स क्लीन एंड हेल्दी लाइफ भी बोला था, द फैमिली कुड बी टुगेदर कि हम अब सब साथ रहेंगे, इट वुड नॉट हैव द नॉइजी एंड स्मोक ऑफ द सिटीज, तुम स्मोकी और नॉइजी सिटीज में नहीं रहोगे, या ऑल द अबाउ, मतलब ये तीनों ही बातें, मतलब ये तीनों ही बातें बोली, मतलब ऑल द अबाउ होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल द अबाउ। ओके, 7 क्वेश्चन है। अब आपको कॉपी में कैसे करने हैं मैं आपको बता देती हूँ, आपको कॉपी में कैसे करने हैं। वर्ड मीनिंग की, अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज से किया वर्ड मीनिंग, तो मेरे देखो इतनी लाइंस खाली है नीचे, इतनी लाइंस खाली है ना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उतार सकती हूँ टिक राइट वाला, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकती हूँ, फिर उसके ऑप्शंस लिख सकती हूँ, इतनी लाइंस खाली है मेरे। लेकिन अगर आपके इतनी लाइंस, मैं वापस दोहरा रही हूँ, अगर आपके 7 लाइंस से ज़्यादा लाइंस है तो ही आप नीचे से स्टार्ट करोगे, वरना नेक्स्ट पेज पे काम करोगे। ओके, वरना क्या करोगे नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आपको ये काम नेक्स्ट पेज पे करके बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। ओके, देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे करके बताया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट हो गया डिफिकल्ट वर्ड, सेकंड हो गया वर्ड मीनिंग, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अंडरस्टैंड द, देखो क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ो, मैंने पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर दिस, ये पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर 1 लाइन लीव, इसके ऊपर भी 1 लाइन लीव की और नीचे भी 1 लाइन लीव, और बीच में क्वेश्चन लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, राहुल फादर वॉज रिटायर्ड, उसके फादर किससे रिटायर थे, फार्मर से। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, 1 लाइन लीव करनी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये जब 3 लिखोगे इनके बीच में लाइन लीव नहीं करोगे, इनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना है आपको, जैसे मैंने किया है वैसे दिख रहा है ना, वैसे ही करना है। फिर क्या था, इनके आगे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, और फिर उनके पापा ने किससे रिटायर लिया था, आर्मी ऑफिसर से, तो अपन ने इस पे टिक कर दिया था, टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राहुल वॉज सेंसिटिव, राहुल वॉज सेंसिटिव, पूरा क्वेश्चन लिखोगे आप इधर, फिर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कितने ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स वाले, तो इधर दो ही ऑप्शन है, तो ये बाकी एक रफ कर दो सी वाला, और बी ऑप्शन है।
ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू लिखा, इधर फॉल्स लिखा, इनके सामने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ की और आंसर ये होगा। फिर वापस वन लाइन लीव की ये वाली, और फिर इधर सेकंड डाला, थर्ड डाला, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर वन लाइन लीव की, फिर ऑप्शन डाले। आपको ऐसे ही करना है। मैंने एक करके बता दिया, दो करके बता दिए। अब बाकी के सातों आपको कॉपी में करना है जैसे मैंने बताया। मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कैसे करना है। वर्ड मीनिंग के नीचे अगर आपके पेजेस लाइनें 7 से ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 उसके नीचे से स्टार्ट कर दोगे। तो वन लाइन लीव करके क्वेश्चन लिखोगे, अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर दिस। फिर उसके बाद वापस वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 1, राहुल फादर वॉज रिटायर्ड, क्वेश्चन लिखा, फिर वन लाइन लीव, फिर ऑप्शन ए फार्मर, फिर ऑप्शन बी पायलट, ऑप्शन सी आर्मी ऑफिसर, फिर उन सबके सामने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। जब अपन ऑप्शन ए बी और सी लिख रहे हैं तो उनके बीच में लाइन नहीं नहीं लीव कर रहे हैं ना, तो आपको भी लाइन लीव नहीं करनी है। फिर जो ऑप्शन होगा उसके सामने टिक राइट कर देना है, फिर वन लाइन लीव करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, पूरा पूरा लिखना है, फिर वन लाइन लीव करनी है, फिर ऑप्शन ए और बी इन दोनों के बीच में लाइन लीव नहीं की। ऑप्शन ए सही है तो ए के सामने टिक, फिर वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 3। सारे आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, ये वाला कंप्लीट सेंटेंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको मैंने वर्ड मीनिंग करवा दिए, डिफिकल्ट वर्ड करवा दिए और टिक राइट वाले क्वेश्चन करा दिए, और तीनों ही कॉपी में करने हैं। कैसे करने हैं वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, वैसे ही करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।